नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं जुलाई 2021 का मासिक राशिफल कार्यक्रम नक्षत्रवेद.com चैनल पर। यह कार्यक्रम है मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए। यदि आप मिथुन राशि के हैं या मिथुन लग्न के हैं तो इस कार्यक्रम को अवश्य देखें और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि यदि आप इसको देखना प्रारंभ कर चुके हैं तो अंत तक इसको ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि आपको जुलाई के महीने में मिथुन राशि और मिथुन लग्न की सभी व्यवस्थाएं समझ में आ सकें और बड़े आराम से जुलाई के महीने का आप पहले से प्रिपरेशन कर सकें, लाभ हानि का नज़रिया आप पहले से तय कर सकें। एक विशेष बात आपको बता दूं कि यह गोचर पर आधारित कार्यक्रम है और यह बड़ा ही सामान्य राशिफल है। इसको आप अपनी कुंडली का राशिफल बिल्कुल भी न समझें। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो नक्षत्र वेद कार्यालय में स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह कार्यक्रम प्योरली गोचर के ऊपर आधारित है। गोचर में ग्रहों की जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति को लेकर के हम इस कार्यक्रम को बनाते हैं और उसी परिस्थिति के आधार पर इस कार्यक्रम में जो भी व्यवस्थाएं आपके लिए रहने वाली हैं उन व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले सूर्य से प्रारंभ करते हैं। देखिए, सूर्य मिथुन राशि में चल रहे हैं। ये 1 जुलाई की कुंडली में आपको बता रहा हूँ। मिथुन राशि यानी उनकी सम राशि में वो चल रहे हैं और 16 जुलाई को चेंज करेंगे। 16 जुलाई 2021 को कर्क राशि में चले जाएंगे। अपने मित्र के घर में यानी चंद्रमा के घर में सूर्य चले जाएंगे। तो अभी की परिस्थिति के हिसाब से 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक सूर्य आपके लग्न में रहेंगे या आपकी राशि में रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे संकेत बन जाते हैं। इसके पश्चात सूर्य चले जाएंगे आपके सेकंड हाउस में यानी कर्क राशि में। तो सेकंड हाउस में सूर्य का जाना आपके लिए कुल मिलाकर के आपके आत्मविश्वास के लिए अच्छा होगा। यानी 16 जुलाई से जुलाई एंड तक का जो समय रहेगा वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, किंतु वहाँ पर पैसे को बचाने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, यानी आपकी तिजोरी में सेंध लग सकती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप ज़रूर सोच लीजिएगा। मंगल की बात करते हैं। कर्क राशि में मंगल चल रहे हैं, नीच की अवस्था में है। अभी फिलहाल की जो व्यवस्था है वो मंगल की व्यवस्था आपके सेकंड हाउस में है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। यानी नीच राशि में कर्क राशि में मंगल का गोचर आपके सेकंड हाउस में हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। आपकी सेविंग्स खराब हो सकती हैं, किसी गलत तरीके से आप उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गलत जगह पर कर सकते हैं, कुछ लॉस हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और ये चीज़ें 1 जुलाई से 19 जुलाई तक बनी रह सकती हैं। 20 जुलाई को मंगल चले जाएंगे अपनी मित्र राशि में, अपने मित्र के घर में यानी सिंह राशि में, जो कि आपका थर्ड हाउस होगा। वहां पर मंगल की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बनने वाली हैं, किंतु जुलाई के महीने में 1 जुलाई से 20 जुलाई तक थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रख लीजिएगा मंगल से संबंधित। बुध की बात करते हैं। बुध जो है वो वृषभ राशि में चल रहे हैं, यानी अभी आपके द्वादश भाव में है। बुध और राहु का संयोग आपके द्वादश भाव में 12वें भाव में व्यय भाव में चल रहा है। ठीक है, बुध बहुत ज़्यादा खराब व्यवस्थाएं नहीं बनाते हैं, लेकिन एक चीज़ का मैं विशेष ख्याल करने के लिए आपको बोलूँगा, क्योंकि द्वादश भाव में बुध का गोचर है। तो जुलाई का जो शुरू का समय रहेगा यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का जो समय रहेगा, वहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग आपको नहीं करना है। किसी प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का समय आप टाल दीजिए, अच्छा रहेगा। अन्यथा सेकंड हाउस का जो मंगल है वो और द्वादश भाव का जो बुध है वो दोनों मिलकर के आपको गलत आपके बुद्धि से फैसला हो सकता है और गलत फैसला होने की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स अपने पैसे को लेकर के आ सकती हैं। कोई ठगी हो सकती है आपके साथ में, खास करके मंगल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे ज़मीन खरीदना, जायदाद खरीदना, मकान खरीदना, मकान बनाना, ऐसे में कहीं न कोई ठगी हो सकती है आपके साथ में। कोई ठगी कर सकता है, कोई गलत पेपर बना करके ज़मीन आपको दे सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। 7 जुलाई 2021 को मिथुन में आ जाएंगे बुध,
खुद की राशि के हो जाएंगे, आपके लग्न में आपकी राशि में आ जाएंगे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपकी बन जाएंगी 7 जुलाई से। और ये बुध जो हैं ये 25 जुलाई 2021 को चले जाएंगे कर्क में, यानी आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, वहां पर जाकर के वो शत्रु राशिस्थ हो जाएंगे। तो 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी मिथुन में। 25 से लेकर के शत्रु राशि में आपके बुध चले जाएंगे, तो वहां पर भी डिसीजन मेकिंग पावर आपका थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, किसी भी प्रकार का पैसों को लेकर के डिसीजन नहीं करना है। गुरु की बात करें, 14 सितंबर 2021 तक रहने वाले हैं कुंभ राशि में वक्री अवस्था में, जो कि उनकी सम राशि है, शनि की राशि है। तो ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति जो है भाग्य स्थान में आपके विराजमान रहेंगे। भाग्य स्थान में वक्री बृहस्पति आपके विराजमान रहने से भाग्य का पक्ष भी थोड़ा सा हल्का कमजोर होने के चांस बन सकते हैं, इसलिए ज्यादा मेहनत पर बल इस महीने आप दीजिएगा, क्योंकि 14 सितंबर 2021 तक ये कुंभ में रहेंगे और कुंभ में जब तक रहेंगे तब तक ये आपके भाग्यस्थान में होंगे, वक्री अवस्था में होंगे। हालांकि सम राशि में है और वक्री अवस्था में भी जितने और ग्रह खराब करते हैं उतना गुरुदेव बृहस्पति खराब नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में है तो थोड़ा भाग्य का पक्ष कमजोर रहेगा, थोड़ा मेहनत के मामले को ज्यादा आपको बढ़ाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो कवर हो जाएगा। आपका मेहनत और आपका भाग्य दोनों मिलकर के अच्छा काम करने लग जाएंगे। शुक्र की बात करें तो कर्क राशि में शुक्र अभी चल रहे हैं, शत्रु राशि में है शुक्र, और ये आपका मतलब सेकंड हाउस पर बड़ा अभी गड़बड़ मामला चल रहा है, यानी सेविंग्स खत्म होने का चांस बनता है। यानी नीच का मंगल और शत्रु राशि का शुक्र, दोनों ही अवस्थाओं में ये जो व्यवस्था बनी हुई है ना आपके लिए, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए 17 जुलाई तक थोड़ा ध्यान रखिएगा, और मंगल 20 जुलाई को चेंज होंगे, तो लगभग 20 जुलाई तक का जो समय है वो पैसे को लेकर के कोई भी व्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए अच्छा नहीं है, इस बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। 17 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे सिंह राशि में, वहां पर भी वो शत्रु राशिस्थ ही होंगे, यानी आपके थर्ड हाउस में मंगल और शुक्र की फिर से युति होगी वहां पर, लेकिन मंगल मित्र राशि में होंगे उस समय, तो मंगल का अच्छा प्रभाव होने की वजह से शुक्र भी आपको अच्छा प्रभाव देने लगेंगे, यानी थर्ड हाउस यानी परिवार का जो भाव है वो काफी आपका अच्छा हो जाएगा। इसके बाद में शनि की बात करें तो शनि मकर राशि में चल रहे हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं, खुद की राशि में है। 11 अक्टूबर 2021 को मार्गी होंगे मकर राशि में ही। तब तक शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में शनि का जो प्रभाव है वो आलसी बना देते हैं बहुत ज्यादा, यानी आप अपने ही काम करने में ना नुकर करेंगे। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, क्यों चिंता करता है भाई, जीना है अभी बरसों। ऐसी स्थिति आपकी न बन जाए, इसका ध्यान रखिएगा। और शनि चाहते हैं ज्यादा मेहनत, तो ज्यादा मेहनत करिएगा, क्योंकि यहां पर बृहस्पति भी आपके भाग्य स्थान में कुछ अच्छी अवस्था में नहीं है। तो ये शनि की व्यवस्था। राहु वृषभ में रहेंगे, यानी आपके व्यय भाव में, आपके द्वादश भाव में रहेंगे। राहु और बुध की युति भी बनी हुई है, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक राहु और बुध की युति भी रहेगी आपके द्वादश भाव में, जो कि अच्छी नहीं कह सकते हैं। द्वादश भाव में यानी छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये 3 भाव जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। और केतु की बात करें तो केतु बने हुए हैं आपके शत्रु भाव में, रोग, रिपु और ऋण, यानी रोग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रोग में भी पैसा खर्च हो सकता है। इसके साथ ही रिपु यानी शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रुओं को कम कर देंगे। कोई शत्रु आपके सामने आकर के और आपका मजाक नहीं उड़ा पाएगा, आपका बिगाड़ नहीं कर पाएगा, ये अच्छी बात है। और इसके साथ ही ऋण की व्यवस्थाओं को भी सुचारू कर देंगे केतु, यानी यदि पैसा कहीं से लिया हुआ है तो वो पैसा वापस चूकने में आपका आ सकता है, और उस पैसे को अच्छी तरह से चुका करके आप सुखी हो सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं ग्रहों के हिसाब से मैंने आपको बताया। कुल मिलाकर के जुलाई का मामला आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मेरी तरफ से जो समरी है वो आपको जरूर दे देता हूं। सबसे पहले पारिवारिक जीवन के बारे में, परिवार वालों के साथ आपकी क्या व्यवस्था रहेगी। देखिए, जुलाई के महीने में ग्रहों की ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे थर्ड हाउस जो है वो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना रहा है। तो थर्ड हाउस की अच्छी व्यवस्थाएं ये बताती हैं कि आपका परिवार के साथ मेलजोल बहुत अच्छा होगा,
आप सुख से रहेंगे, अपने सुख दुख जितने भी हैं सब परिवार वालों के साथ साझा करेंगे, आपसे रिश्तों में मजबूती आएगी। यदि आपका परिवार किसी समस्या का सामना कर रहा है तो परिवार मिलकर के समस्या का समाधान भी निकाल लेगा और परिवार में कोई धार्मिक आयोजन होने की संभावना भी बन जाएगी क्योंकि मंगल वहां पर आ जाएंगे। इसके अलावा वातावरण भी परिवार का बहुत अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक वातावरण रहेगा। तो कुल मिलाकर के रिश्तेदारों का आना जाना, परिवार का वातावरण, धार्मिक आयोजन, मांगलिक कार्य, सब कुछ बढ़िया है। कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन बहुत बहुत शानदार है, आपको चिंता करने की जरूरत इस महीने नहीं है। व्यापार और नौकरी की बात करते हैं। व्यापार यदि आप करते हैं तो धन से संबंधित लाभ आपको अचानक मिल सकते हैं और धन से संबंधित लाभ मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। किंतु कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको, कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं भी करना हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। परिवार वालों के साथ में मिलकर के विचार करना है। उस निर्णय के ऊपर आपको तभी मोहर लगानी है जब सभी की सहमति हो और बहुत देख परख करके वो निर्णय आपको लेना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक खास बात आपको बता दूं, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बड़ी योजना बनाने से पहले हनुमान जी का नाम लेकर के, हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आपको आगे बढ़ना है ताकि धन से संबंधित सभी कार्यों में आपकी बचत हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान इस महीने आपको नहीं हो। अब यदि आप नौकरी करते हैं तो खास करके यदि आप कोई भी अधिकारी हैं या सरकारी नौकर हैं तो आपके सहकर्मियों के साथ में कोई तीखी नोक झोंक आपकी हो सकती है। किसी प्रकार का कोई तालमेल आपका बिगड़ सकता है, इससे आपको बचना है। स्वभाव को थोड़ा सा एक सरल स्वभाव बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव, बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव यदि है आपका और ऐसी कोई व्यवस्था है आपकी कुंडली में तो थोड़ा ध्यान इस महीने ज़रूर रखिएगा। यदि आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो अपने काम से भी संतुष्ट रहेंगे। आपके जो कलीग्स हैं, जो साथ में काम करते हैं, आपके जो बॉस हैं, सभी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। नई स्फूर्ति भी रहेगी, नया काम करने की प्रेरणा भी मिलेगी, नई कोई जिम्मेदारी भी मिल सकती है इस महीने और नए कोई प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और करियर के बारे में, यानी जिनकी नौकरी नहीं लग पाई है उनके बारे में। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो इस समय जबरदस्त रूप से पढ़ाई करें। किसी भी प्रकार से मोबाइल के, लैपटॉप के या किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आना है। किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर भी या आपके दोस्त के कहने पर भी आपको ध्यान उन बातों पर नहीं देना है। कुल मिलाकर के आपको पढ़ाई करनी है, नहीं तो आगे चल करके इसके परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। ये साफ साफ इस महीने ग्रहों के द्वारा दिखाई देता है। इसके अलावा जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत प्यारा है। बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और आपकी तैयारियों में ऑटोमेटिकली तेजी आ जाएगी, आपका दिमाग खुल जाएगा, ऊर्जा का संचार होगा और दिन प्रतिदिन आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जो विद्यार्थी कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, जिनको करियर में आगे बढ़ना है, जिनको नौकरी की तलाश है, उनके लिए भी समय बहुत प्यारा है। आगे बढ़िए। हालांकि आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कितने परसेंटेज चांसेस हैं आपको नौकरी मिलने के। फिर भी गोचर की बात करें तो गोचर के मामले में अभी व्यवस्थाएं आपके लिए बहुत प्यारी हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यदि आप इस समय अविवाहित हैं तो किसी विपरीत लिंगी के प्रति आपका आकर्षित होना बहुत लाजमी है और किसी विपरीत लिंगी को इस समय आप दिल दे सकते हैं, आप उनसे प्रेम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा संभावना इस समय बन रही है। कोई भी फैसला करना हो तो मैंने पहले भी बताया है, चाहे वो प्रेम का फैसला हो, चाहे पैसों को लेकर के हो, अपने दिमाग को शांत रख करके फैसला करिएगा, कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा। और यदि प्रेम जीवन में पहले से आप बने हुए हैं, यानी किसी के साथ प्रेम आप करते हैं, तब भी आपको कोई ऐसा फैसला नहीं करना है जो जल्दबाजी में हो। ठीक है। जिनका विवाह हो चुका है वो भी किसी और के प्रति इस समय आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन भाई आपके लिए ये छूट नहीं है, आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपके रिश्तों में खटास हो सकती है और आपके रिश्तों में बड़ी महाभारत बन सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का।
और दूसरी एक बात, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके घर में कुछ कलह हो सकती है, इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा, बोली के ऊपर भी और भाषा के ऊपर भी नियंत्रण जरूर रखना है। क्रोध के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। यदि आपका विवाह अब तक नहीं हुआ है और आप किसी से प्रेम भी नहीं करते हैं तो विवाह की प्रतीक्षा में है, ऐसे में ये जो जुलाई का महीना है ये आपके लिए सकारात्मक है। आगे बातचीत चल सकती है, आपका विवाह जो है उसकी बात आगे बढ़ सकती है, यानी आपकी सगाई हो सकती है और कुछ अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। उन रिश्तों का अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है और विवाह के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात हुई। अब बढ़ते हैं आगे स्वास्थ्य का पक्ष, क्योंकि अभी स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा बताना ज़रूरी है। यदि सर्दी जुकाम की बात की जाए या बुखार की बात की जाए, मौसमी बीमारियों की बात की जाए, तो स्वास्थ्य समस्याएं आपकी कुंडली में भी दिखाई देती हैं इस समय गोचर के प्रभाव से। किंतु उसके अलावा और कोई बड़ी दिक्कत आपके दिखाई नहीं देती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन द्वादश भाव में राहु और बुध की युति होना और अष्टम भाव में शनि का होना और सेकंड हाउस में मंगल का होना आपको पेट से संबंधित रोग पैदा करवा सकता है, आपको मानसिक रूप से असंतुलित कर सकता है। इसलिए सकारात्मक सोचिए और अच्छा खाइएगा ताकि अच्छा रहे। योग प्राणायाम जरूर कीजिएगा। अब आते हैं मेरी सलाह पर। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं और बड़े अधिकारियों से या कुछ राजनीतिक लोगों से आपकी कोई बहस हो गई है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो करियर को लेकर के आपके लिए सही नहीं है। इसलिए सरकारी नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो वाद विवाद से अपने आप को दूर रखिएगा इस महीने। ये मेरी राय है आपके लिए। और चलते चलते आपको उपाय भी बता देता हूं। इस महीने भगवान विघ्नेश्वर यानी गणपति देव की आराधना दुर्वा से आपको करनी है। 108 दुर्वा के अंकुर लाइए। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से 108 दुर्वा अंकुर एक एक मंत्र बोल करके चढ़ाते रहिए। बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, खास करके सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उनके लिए और स्वास्थ्य की दिक्कत जिनको चल रही है उनके लिए। और मूंग के आटे से, हरे मूंग जो आते हैं ना, उनके आटे से मोदक बना करके और गणेश जी महाराज को भोग लगाइए, क्योंकि लिखा है श्री गणेश है मोदक प्रिय, इसलिए गणेश जी को मोदक के भोग लगाइए। गाय को हरा चारा डाल करके आइए। बस बुधवार के दिन गाय को हरा चारा डाल दीजिए, मोदक के गणेश जी को भोग लगा दीजिए और दुर्वा से आराधना कर लीजिए। यदि हो सके, आपको संस्कृत आती हो, तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना भी बहुत उचित रहेगा, उससे भी आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो देखिए मित्रों, मैंने बहुत ज़्यादा समय लेकर के आपको ये सब चीज़ें बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक वीडियो यदि सही ढंग का देख लिया जाए YouTube पर, तो पूरा आगे का फैसला करना बहुत आराम हो जाता है और बहुत अच्छे प्रकार से हम फैसला कर भी पाते हैं। तो ये बहुत लंबा वीडियो बन गया है, किंतु मेरा एक ही मानना है कि जो सटीक और सच्ची बातें हैं वो आपको बतानी चाहिए। तो बस अब मुझे आज्ञा दीजिए और आप बने रहिए नक्षत्रवेद.com के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।